आपके बुजुर्गों को यतीमुल इल्म न साबित करूं तो फिर कहना मैं आपके बड़े बड़ों को मैं जुहला साबित करूंगा, बड़ों को बोला नहीं है, ये बेवकूफी ना कर दो मेरी बारी में बोलने वाली बात, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इस बात की तरफ। वैस भाई इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि तलाक के लिए गवाह है, कोई दलील दी है? कोई बात जो की जाती है, दावा जो किया जाता है, उसके ऊपर दलील दी जाती है कि तलाक के लिए 2 गवाह होने चाहिए, इस पर दलील दो ना कुरान से, दी है? कहानियां। एक सवाल यह है कि औरत के लिए जो तलाक है आपके यहां कि 2 आदिल गवाह हूं, उनके दरमियान उसको हालत तोहर में तलाक दी जाए, दलील दो ना। आपने कहा मैं अहले बैत को मानता हूं, पेश करो अहले बैत से ये एक कौल पेश करो उनका, सनद सही के साथ किया है। आप कहते हैं ये यतीमुल इल्म है, और आप कितना बड़े यतीमुल इल्म है। उसमें अब्बास मेहदी तुराबी साहब और मुफ्ती मुनीर चिश्ती आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और मौजू है तलाक। अब्बास मेहदी तुराबी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ तलाक तब वाक़ होती है जब 2 आदिल गवाहों के सामने तलाक दी जाए और खातून हालत तोहर में हो। तो मुफ्ती साहब बार बार एक बात दोहरा रहे थे कि कुरान में कहाँ है, कहाँ 2 आदिल गवाह की आप शर्त लाए हैं, कहाँ पर लिखा है, और बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके बड़ों को जाहिल साबित करूँगा। अब ये शियों के बड़ों को जाहिल साबित करेंगे, नऊज़ु बिल्लाह। इनको पता नहीं है कि शियों के बड़े कौन हैं, कि जिनकी वसीयत रसूलुल्लाह ने की थी कि तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि व अहलु बैती इतरती, और ये कह रहे हैं कि शियों के बड़ों को जाहिल साबित करेंगे। तो ये जो मुफ्ती साहब बार बार बात दोहरा रहे हैं कि कुरान में कहाँ है, कोई दलील पेश करें 2 आदिल गवाह की, तो भाई मुफ्ती साहब मुझे पता नहीं है कि आपको ये सनद किसने दी है मुफ्ती होने की, आप किस तरह से मुफ्ती बने हैं, किस तरह से ये टाइटल हासिल कर लिया कि आप मुफ्ती बने हैं। आप इतने कुरान से गाफिल हैं, हमें ये पता नहीं था, जो आज पता चल चुका। आपको कुरान से दलील चाहिए ना 2 आदिल गवाह की कि तलाक कब वाक़ होती है, जब 2 आदिल गवाह खड़े हों। तो सुने, ये मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 है और पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिकूहुन्ना बिमारूफ़िन व अशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम व अक़ीमुश शहादत लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। तो जब वो अपनी मुकर्ररा इद्दत की मुद्दत को पहुँच जाएँ, या तो उनको बाकायदा और शाइस्ता तरीके से अपने निकाह में रोक लो, या फिर कायदे और अच्छे तरीके से जुदा कर दो। और जब जुदा करो और अपने में से 2 आदिल आदमियों को गवाह बनाओ और अल्लाह के लिए सही गवाही दो। इन बातों से अल्लाह उस शख्स को नसीहत करता है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निजात का रास्ता पैदा कर देता है। तो मुफ्ती साहब ये अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वाशहिदू ज़वै अदलिन मिनकुम, कि 2 आदिल गवाह खड़े कर लिया करो। क्योंकि जब कोई शख्स अपनी ज़ौजा को तलाक देता है तो वो तलाक होती नहीं है जब तक कि एक राह मौजूद हो जो तरीक़ाकार कुरान में दिया है अल्लाह ने। फिर भी अगर अल्लाह कह रहा है मुद्दत भी पूरी हो जाती है इद्दत की, तो या तो उनको अपने निकाह में ले जाओ शाइस्ता तरीके से, या फिर उनको तलाक दे दो, यानी कि वो अब दोबारा न लौट सके। तो ये जो तलाक वाक़ होती है वो तब वाक़ होती है जब 2 आदिल गवाह मौजूद हों और अरबी ज़बान में सीगे पढ़कर तलाक दी जाए, क्योंकि ये वाजिब है अल्लाह की तरफ से। तो आपको सोचना चाहिए कि जहाँ आयत मौजूद है और आप चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2 आदिल गवाह की शर्त कहाँ से आई, तो पूरा मसला बताया करें। ये मैंने आपको छोटी सी वीडियो बनाकर ये बात पहुँचाना चाहिए कि तलाक तब वाक़ होती है जब 2 आदिल गवाहों के सामने दी जाए, और इस बात का सबूत कुरान में मौजूद है सूरह तलाक आयत नंबर 2 में। और मुफ्ती साहब आयत मौजूद है और मैंने आयत दिखा दी है। अब आप में अगर इखलाकी जुर्रत है तो अपनी बात से रुजू करें कि आपने अल्लाह पर झूठ बांधा है, अल्लाह पर तोहमत बांधी है, और बार बार इस बात को दोहराया कि कुरान में 2 आदिल गवाह की शर्त कहाँ है। तो अब आप अगर रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह आपको यकीनन इससे बरी करेगा और इस गुनाह से निजात देगा। अगर आपने तौबा न की तो ये जितने भी लोग इस तरह से तलाक देते हैं, क्योंकि तलाक वाक़ होती नहीं है, उसका गुनाह आपके ऊपर है। और 1400 साल से इस तरह से तलाक़ें होती आ रही हैं, तो थोड़ा सा देख लें कुरान की तरफ, फिर फतावा दिया करें। क्योंकि अल्लाह कहता है
یہ آپ کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے آیت کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ کہ جو بھی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے الا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔ تو عزیزان محترم، یہ امت کی بیٹیوں کا مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت کو پیش کیا ہے۔ خدا را اپنی بچیوں پر رحم کریں۔ تفصیلی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری تفصیلی ویڈیو آئے گی۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔